उपसभापति महोदय कृषि पैदावार और कृषि वस्तुओं पर आधारित औद्योगिक उत्पादों के मूल्य सरकार ने बढ़ाए हैं। सरकारी नियंत्रण में चलने वाले उद्योगों द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती वस्तुओं तथा परिवहन सेवाओं की लागत का विवेकीकरण स्वयं सरकार ने किया है। जब सरकारी दावे के अनुसार कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई जो पहले कभी नहीं हुई और औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान स्थिति में यह समझ पाना ही मुश्किल हो गया है कि वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री में से किसका दावा कितना सही है, लेकिन इतना तो निसंकोच कहा जा सकता है कि 1979-80 और 1980-81 की अभूतपूर्व महंगाई के ऊपर इस वर्ष की महंगाई ने आम लोगों, विशेषकर कमज़ोर वर्गों का जीना दुष्कर कर दिया है, जिसकी बेहतरी के लिए इतना बड़ा तामझाम पसारा गया है। उनकी बहाली सरकारी दावों और आश्वासनों को खोखला कर देने के लिए काफ़ी है। वित्त मंत्री महोदय ने फिर धमकी दी है कि मूल्य वृद्धि की रोकथाम के लिए सरकार नई कार्रवाइयों पर विचार कर रही है। रिजर्व बैंक द्वारा धन के फैलाव को रोकने की दिशा में उठाए गए कदम का हवाला भी उन्होंने दिया है, लेकिन अब तक का अनुभव तो यही बताता है कि अतीत में उठाए गए इस प्रकार के पग लाभकर न होकर हानिकर ही अधिक रहे हैं। वित्त मंत्री को यह नहीं भूलना चाहिए कि विशेष धारक बांडों की असफलता का मूल कारण यही है कि सरकारी घोषणाओं के प्रति लोगों का विश्वास टूट चुका है और काले धन के व्यापारिक उपयोग की गुंजाइश पहले से अधिक है। गेहूं की वसूली में सरकारी विफलता इसका एक बोलता संकेत है। इससे पहले शायद ही कभी हमारे देश में ऐसा हुआ हो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। माननीय महोदय, विकास के लिए आज हमारे पास योजनाएं हैं, धन है और अधिकारियों की फौज भी है। सरकारी तंत्र भी तैयार है, लेकिन क्या इतने से ही काम चल जाएगा? क्या हमारे ग्रामीण समाज में भी विकास के लिए वैसी ही मानसिक तैयारी है? क्या सिर्फ सरकारी प्रयत्नों से ही विकास हो सकेगा? यदि नहीं तो फिर ग्रामीण लोगों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जाए? इसका विकास का अर्थ अभावों की पूर्ति की ओर अग्रसर होना है। अभावों की पूर्ति के लिए प्रयत्न दो प्रकार
से हो सकती हैं, एक व्यक्तिगत और दूसरे सामुदायिक। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति को रेडियो का शौक लगा, एक प्रयत्न यह होगा कि वह किसी प्रकार एक रेडियो का मालिक बने। दूसरा प्रयत्न यह होगा कि गांव के दूसरे ऐसे ही शौकीन लोगों से मिलकर गांव में एक सांस्कृतिक केंद्र का संयोजन करें, जहां रेडियो की सुविधा सहज उपलब्ध हो। ऐसे ही बच्चे की पढ़ाई के लिए स्वतंत्र शिक्षक रखना संभव नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरों से मिलकर सभी के बच्चों के लिए सामूहिक रूप से शिक्षक रखा जा सकता है। ऐसा ही चिकित्सा के विषय में भी कहा जा सकता है। पीने के पानी के लिए कुआं खोदना या नल योजना लागू करना भी ऐसे सामूहिक प्रयास से ही हो सकता है। इस स्तर पर विकास कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसकी तकनीक वह होनी चाहिए कि ऐसे विभिन्न व्यक्तियों की इच्छाओं का वह सामुदायिकरण करवाए और एक एक की इच्छा को मिलाकर उसे गांव की सामूहिक इच्छा बनवा ले। ऐसी कई इच्छाएं हो सकती हैं। किस इच्छा की पूर्ति पहले की जाए, किस इच्छा की पूर्ति के लिए अभी कुछ महीने रुका जा सकता है, इस बारे में मतभेद की गुंजाइश है। अतएव यहाँ पर चतुराई से काम लेना पड़ेगा। फुल स्टॉप।